सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2022 में आपको पता है नीट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है। और आज की वीडियो में आपको ये बताने जा रहे हैं कि नीट 2022 का एग्जामिनेशन कब होगा। ये जानना आप सभी बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं कि आपको पता रहना चाहिए कि नीट के थ्रू अब आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ज्यादातर कॉलेजेस से मिलने लगा है। जैसे कि पिछली बार इंडियन नर्सिंग काउंसिल नोटिफिकेशन निकाल दिया था कि कुछ कॉलेजेस या कुछ इंस्टीट्यूट्स अब नीट के थ्रू ही बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले रहे थे। इनमें प्रमुख जो है दिल्ली के नर्सिंग कॉलेजेस थे, बीएचयू थे, जिपमेर थे। तो ये बड़े इंस्टीट्यूशन नीट के थ्रू लेने लगे थे। तो अब की बार ये भी चांसेस हैं कुछ और स्टेट्स में और कुछ और बड़े इंस्टीट्यूशंस, मैं उसमें एम्स भी जोड़ सकता हूँ, हो सकता है नीट के थ्रू एडमिशन लेना स्टार्ट कर दें। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि नीट का एग्जामिनेशन कब होगा, ताकि नीट की जो मेरिट बनती है वो एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के अलग अलग बनती है। और थर्ड लेवल बीएससी नर्सिंग की मेरिट बनती है तो उसमें बहुत ज्यादा मेरिट ऊपर नहीं जाती। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग एडमिशन लेना है बड़े इंस्टीट्यूट्स में, तो आपकी नीट की तैयारी अभी से स्टार्ट करना शुरू कर देना चाहिए। तो देखिए, आपको बता दें कि जैसे आईआईटी के लिए जेई होता है और जेई एडवांस होता है इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए, तो इसका जो नोटिफिकेशन आया है इसमें बताया गया है कि जेई जो आपका पहला प्रीलिम्स वाला होता है, मेंस वाला पोर्शन, वो आपका अप्रैल और मई में रखा गया है, 2 अटेम्प्ट्स। ठीक है, और उसके बाद जुलाई में एडवांस रखा गया है। तो हमने ये एक्सपेक्ट किया हुआ है कि ये जून के एंड में, मतलब जून 15 जून तक नीट का एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो अभी क्या चल रहा है, मार्च, तो बच्चा कितना, अप्रैल मई जून। तो नीट का पेपर तो टफ होता ही है। ठीक है, और नीट का एक स्टैंडर्ड भी है, तो ऑल ओवर इंडिया आपको कंपीट भी करना पड़ेगा। हो सकता है आपको स्टेट कोटा मिले। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेजेस में, जिपमेर, बीएचयू में और कोई और इंपॉर्टेंट कॉलेजेस जहां नीट मांगा जाता है, जैसे महाराष्ट्र मांगा जाता है, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी से आपको तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। और ये ध्यान रखिए कि इसका नोटिफिकेशन या इसका एग्जामिनेशन भी सीधे कहूंगा जून में हो सकता है। तो जून बहुत दिन नहीं है, तैयारी आपको करनी है। कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे 2021 का जो नीट का पेपर पैटर्न था, वही पेपर पैटर्न आपकी बार रिपीट होना चाहिए। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी की 45 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। याद रखिए कितने, 45 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इसमें 2 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, सब में। सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में जो 45 क्वेश्चंस होते हैं उसमें 30 क्वेश्चंस सेक्शन ए में कवर होते हैं, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और सेक्शन बी में आपके टोटल होते हैं 15 क्वेश्चन। कितने होते हैं, 15 क्वेश्चन, जिसमें आपको कोई भी 10 क्वेश्चन करना है 15 में से। जो आप 10 करेंगे उसी के मार्क्स आपको अवॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ टोटल क्वेश्चन कितने हो जाते हैं, 180 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर हम चारों सेक्शंस को जोड़ लें, सेक्शन ए, सेक्शन बी, हर एक पेपर का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी मिला के टोटल हो गए 180 क्वेश्चन। टोटल मार्क्स जो होता है 720 होता है, और आपको इसको जो है 180 मिनट्स में ये पेपर सॉल्व करना होता है। 4 मार्क्स आपको करेक्ट आंसर के लिए मिलता है, और आपको -1 मार्क्स होता है, नेगेटिव मार्क्स होता है फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी से ही क्वेश्चन आते हैं, कोई जीके जीएस यहाँ पे नहीं आती। और इसके थ्रू आप कई कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। अब की बार चांसेस है कि कई और कॉलेजेस भी नीट के थ्रू एडमिशन लें। तो जो बच्चे बीएससी नर्सिंग की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, उनको नीट की तैयारी भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि नीट का पेपर तो आएगा उसी स्टैंडर्ड का, लेकिन उसकी मेरिट बीएससी नर्सिंग के लिए नीचे रहती है। तो अगर आप 400 तक स्कोर कर ले जाते हैं, ठीक है, 720 में 400 तक स्कोर कर ले जाते हैं जनरल कैटेगरी में, और ओबीसी में 350 तक कर ले जाते हैं, एससी एसटी में 350 तक, तो अच्छी खासी चांसेस बनी रहती है कि आप जो है बीएससी नर्सिंग में अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सके, जहां पे नीट मांगा जा रहा है। जहां पे नहीं मांगा जा रहा है तो वहां कोई बात नहीं। तो क्योंकि अभी नए नोटिफिकेशंस नहीं आए, लेकिन आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि नए नोटिफिकेशंस आएंगे, वो बाद में होंगे। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे होंगे जो सिर्फ ये नोटिफिकेशन निकालेंगे कि उनका एडमिशन नीट के थ्रू होना है। तब आपको पता चलेगा कि जब मैंने ये फॉर्म भरा ही नहीं था तो मैं उसमें एडमिशन कैसे लूंगा। जैसे जिपमेर है, अगर जिपमेर है या बीएचयू है, आपको उसमें एडमिशन लेना है, वो तो निकालेंगे कि नीट के थ्रू होगा। अब आपने नीट का पेपर ही नहीं दिया, तो आपको नीट की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। जून में एक्सपेक्ट कीजिए पेपर होगा, उसका अगर आप निकाले रहेंगे स्कोर, तो फिर आप ये स्कोर को अप्लाई कर पाएंगे उनके एडमिशन फॉर्म में। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जून के मंथ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं नीट का पेपर होगा। ये होता है पेपर पैटर्न। अपनी तैयारी अगर बीएससी नर्सिंग में लेना चाहते हैं तो आपको सभी एग्जामिनेशन तैयारी कभी फोकस मत रहा कि मुझे यही एग्जामिनेशन निकालना है। तो नीट और स्टेट लेवल एग्जामिनेशन और जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होते हैं वो सब दिया कीजिए। हो सकता है आपका कहीं बढ़िया लक स्ट्राइक कर जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हम ऐसी अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे सारे एग्जामिनेशंस के बारे में, और तैयारी भी हम कराएंगे। सब्सक्राइब कर लिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर एग्जामिनेशंस।